हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आरजे जगदीप शर्मा और मैं आज आया हूं 90.4 एफएम रेडियो ग्रामोदय गोंदर में। और आज हमारा डिबेट रहेगी किसान के ऊपर। हमारे साथ हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी। सर जी राम राम। जी नमस्ते। नमस्ते जगदीप जी, सर कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ और रेडियो ग्रामोदय के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नए से रूप में आप दिख रहे हैं, आरजे जगदीप जी। बहुत बढ़िया। तो सर आपकी डिबेट हम काफ़ी अक्सर चैनल्स पे देखते हैं जी, तो सोचा आज आपको यहीं पे ही धर पकड़ की पोजीशन में कैच करें और सवाल जवाब करें। सर शुरू। जी बिल्कुल। देखिए, जो मीडिया कर्मी है जी, उसका काम ही धरपकड़ होता है। जी, जी। और आपने मुझे जहां पकड़ लिया, मैं आपके लिए हाजिर हूं, उपस्थित हूं। जी, तो मेरे साथ है मेरे मित्र नीरज भाई, कैसे हो? नमस्ते भाई जी, ठीक है जी। मेरे साथ है नरेश भाई, कैसे हो? नमस्कार भाई, अच्छे हैं। मेरे साथ है शक्ति राणा भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज सर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 भाई और हैं और आपको शूट करेंगे हमारे क्वेश्चन से और किसान के मुद्दे पर। तो सर रेडी हैं? बिल्कुल स्वागत है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज प्रहार करने के लिए, सवालों के प्रहार करने के लिए एक नहीं 3 योद्धा हैं जी। और मुझे अच्छा लगेगा 3 तरफ से या 4 तरफ से सवालों की बौछार होगी। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर यथाशक्ति देने की कोशिश करूंगा। सर वैसे तो हमारा विषय किसानों के ऊपर है, लेकिन आप एक पत्रकार भी रहे हैं और एक प्रोफेसर भी रहे हैं जर्नलिज्म के। जी। तो एक मेरा एक जर्नल सा क्वेश्चन है, जहां पर मैंने अक्सर ऐसा लगता है कि जहां पर महिलाओं का डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास कल्याण विभाग का जो डिपार्टमेंट है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर होगी या फीमेल सुपरवाइजर्स होगी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर पत्रकार, मेरे जैसे भी और पत्रकार भी, ऐसा लगता है कि वहां पर जाके कहीं ना कहीं बार धौंस दिखाते हैं कि वहां पे जैसे एंट्री करते हैं और ये पूछते हैं भाई ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। और जहां पर फीमेल जो जॉब करती हैं वो थोड़ा सा डर जाती हैं और ये लगता है कि कहीं हमारी कंप्लेंट हो जाएगी, कहीं वो हो जाएगी। तो कितना सही कितना गलत, इस बारे में सर? देखिए, इसमें बड़ी स्पष्ट सी बात है। भारत के किसी भी नागरिक को जी, किसी किसी भी दूसरे नागरिक पर धौंस जमाने का अधिकार भारत का कानून और संविधान नहीं देता। तो आप पत्रकार हैं इसलिए आप खास नहीं हो जाते। मैं पत्रकार रहा हूं, पत्रकारिता का शिक्षक हूं, इसलिए मैं खास नहीं हो जाता। जहां तक सवाल पूछने का अधिकार है या अभिव्यक्ति की आजादी है, भारत का संविधान गांव के एक पाड़ी को और जगदीप शर्मा को और किसी अखबार के संपादक को बराबर देता है। किसी नागरिक को धमकाने का, धौंस पट्टी दिखाने का अधिकार नहीं है। हाँ, पत्रकारिता का काम करते हुए आपको सवाल पूछने का अधिकार है और सवाल पूछने के अधिकार में अगर धौंस पट्टी का भाव आ गया, धमकाने का भाव आ गया, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। और सामने वाला व्यक्ति अगर आपको ये कह दे रुक जा भाई, डट जा भाई, इसका आगे नहीं, अपना कैमरा बंद करने की धमकी दे सकते हैं? धमकी नहीं, वो कह सकता है जी। आपको ये कह सकता है कि आप अपना कैमरा कृपया बंद कर लें। जी। आप अनधिकार किसी के परिसर में बिना अनुमति के घुस जाएं और ये कहें नहीं जी मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो भीतर आऊंगा लेकर इसने, ये आपका राइट नहीं है। हर स्थान की मर्यादा है, उस मर्यादा का आपको पालन करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पार्लियामेंट है जी, सदन चल रहा है जी, और आप ये कहें कि मैं तो पत्रकार हूं और भीतर इन द वेल ऑफ द हाउस जाऊंगा कैमरा लेके, बिल्कुल भी आपका अधिकार नहीं है। विधानसभा अगर चल रही है तो वहां कौन बैठे, किस आसन पर बैठे, उसकी अनुमति देने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो हर स्थान की अपनी मर्यादा है, मंदिर की अपनी मर्यादा है। मंदिर के पुजारी या वो जो उसके महंत हैं, अगर वो कहते हैं गर्भगृह में आप कैमरा लेकर नहीं जाएंगे, तो आपका राइट नहीं है कि आप जबरदस्ती कहो कि मैं तो भीतर लेकर जाऊंगा जी। एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू आस्क ए क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्रीडम इतनी एब्सोल्यूट नहीं है कि आप किसी से भी कहीं भी कुछ भी पूछ लेंगे। सामने वाले के भी तो कुछ अधिकार हैं। खासकर सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी पत्रकार या मेरी तरह यूट्यूबर कैमरा ऑन करके जा सकता है। अगर वो मना करे तो हमने बंद करना, ये हमारी मजबूरी है। आप अगर उस दफ्तर का कोई अधिकारी कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो साधारणतः आपका राइट नहीं है कि आप धक्का करें कि मैं तो ऑन रखूंगा। तो ये हमारे पास राइट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कई बार लेकिन और दूसरा जो आप कह रहे थे कि कभी कभी जहां महिलाएं काम कर रही हैं,
वहां पर कोई भी व्यक्ति वो धमकाने के भाव से जाता है जी, थोड़ा सा इसमें तो मैं यूट्यूबर हूं। जगदीप जी, इसमें ही पकड़ा गया वो व्यक्ति। महिला है तो आपसे और अधिक सलीके से आचरण की अपेक्षा की जाती है, दैट यू विल बिहेव इन अ मोर मैच्योर मैनर। भाई पहले से ही हम मानते हैं कि वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ऐसा मानते हैं ना जी। महिला को हम ये मान के चल रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको अभी अब बहुत सारे अधिकार नहीं है, सशक्तिकरण करना है। तो जिसके सशक्तिकरण के काम में हम अभी लगे हुए हैं, कानून बना बना के, प्रोग्राम्स बना बना के जिसका सशक्तिकरण कर रहे हैं, आप उसको धमकाने जाओगे क्या? शिष्टाचार से सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, गलत काम करने वाले और जवाब देना उसकी क्या बाधित है, वो जवाब देगा। कोई भी किसी को आप कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ओके। प्रश्न पूछ सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल लगता है उत्तर देना है, वो दे दे, आधा दे दे, पूरा दे दे। लेकिन आप धरना दे के बैठ जाए, मैं तो जवाब लेकर टड़ूंगा, जाऊंगा, मैं तो आड़े बैठे हूं, मैं कौन जानदा, पलथी मार ले, धरना दे दे, किसी भी दफ्तर में सिंगल बॉर्डर बना दे, ये आपका अधिकार नहीं है।